बात करते हैं अपनी पहली राशि से, मेष राशि वालों। कैसा होगा जून का ये महीना आपके लिए? मेष राशि वालों, सीधी सी बात सुन लीजिए, जून 2026 आपके लिए नतीजों का नहीं तैयारी का महीना है। मेहनत तो होगी, रिजल्ट थोड़ा सा रुक रुक कर ही आने वाला है, इसलिए एक्सपेक्ट करके चलिएगा। चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। शुक्र की चाल, मंगल की नजर, शनि की पोजीशन, तीनों एक साथ आपसे कह रही है कि रुक जाओ, थोड़ा सोच लो, फिर आगे चलना है। इस महीने शनि आपको धैर्य सिखाएगा, मंगल आपको लड़ना सिखाएगा और शुक्र यहां पर कह रहा है कि अभी और ज्यादा ब्रिलियंस का यूज करना। यानी जून ऑब्जर्वेशन का महीना है, डिसीजन का महीना नहीं है। और सच बता दूं तो आप में से कई सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि सारी दुनिया आपसे आगे निकल रही है, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं अब उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, अब आपको उड़ना है, अब आपको इस पिंजड़े से बाहर निकलना है। आप में से कई सारे लोग अपनी जगह बदलने का, अपने काम बदलने का, काम के तरीके बदलने का ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं और करियर पर बहुत ज्यादा फोकस या तो चिंता करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी ये जो महीना है कई सारे मेष राशि वाले सिर्फ चिंता ही कर पा रहे क्योंकि उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही है। कुछ को दिख भी जाएगी और जो उस पर एक्ट करना शुरू कर चुके होंगे। एक पक्षी जो पिंजड़े में बंद रहता है, समझ जाइए उस पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया और पूरा आसमान अब उसके सामने है। वो कहां कहां उड़कर जाएगा, क्या क्या देखेगा, ये देखने वाली बात है। यहां पर याद रखिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ध्यान से, बार बार आपको लगेगा कि एफर्ट ज्यादा हो रहा है, रिजल्ट कम मिल रहा है, मेहनत आपने की और क्रेडिट कहीं और जा रहा है, पर ये सब कुछ बहुत टेम्परेरी है। बिल्कुल पेशेंस रखना है और कम से कम 18 जून तक तो आपको अपनी जॉब चेंज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचना है क्योंकि ऐसे ही विचार आपके मन में धीरे धीरे आने लगे हैं। लेकिन 18 जून के बाद जब आपके मन में ऐसे विचार आएंगे तो मैं कहूँगा कि फैसला ले लीजिएगा अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। पर 18 जून तक थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और चीज़ों को देखिए, थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, फिर आगे बढ़िएगा। जून का दूसरा हफ्ता यानी कि हम बात कर रहे हैं 15 से 30 जून के बीच में, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो बड़ा सावधान रहिएगा। पुराने क्लाइंट से या पुराना जो आपका क्लाइंट बेस है उस पर ज्यादा गौर करिएगा, ज्यादा फोकस करिएगा। नए लोगों को पाने के चक्कर में कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाया जो कि बड़ा महंगा था, एड्स लगाए जो कि बड़े महंगे थे, या फिर किसी और की बातें मान ली कि ये नई ऑडियंस लेना है, पुरानी पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा व्यापारी गलतियां कर सकते हैं जिससे धन का नुकसान होगा और आप एक मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। 21 जून के बाद आपको ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें राहत देती हुई नज़र आ रही हैं। पैसे की अगर हम बात करें तो आफ्टर 21 जून आपको ऐसा लगेगा कि यार खर्चा बहुत किया इस महीने, पैसा बहुत लॉस भी हुआ इस महीने, मे बी वो ट्रैवल पे खर्चा हुआ, बिजनेस पे खर्चा हुआ, अपने ऊपर खर्चा हुआ, पर खर्चा हुआ। यहाँ पर आपको ईएमआई देने का भी थोड़ा सा एक घबराहट, एक डर भी आएगा मन में। लेकिन 21 जून के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके फेवर में आने लगेंगी, चीज़ें ज़्यादा सहज होने लगेंगी। परिवार हो, सेहत हो, रिश्तेदार हो, ये सारी चीज़ों में आप ज़्यादा बैलेंस बनाने लगेंगे। तो याद रखिए कि 1 से 20 जून तक का ये मोटा मोटा टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बड़ी शॉपिंग, बड़ा कोई फाइनेंशियल खर्चा करने के लिए ठीक नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें जुलाई के महीने में डाल दीजिए और वो तब क्या होगा उस पर हम तब डिस्कस करेंगे। तो जून के महीने में अगर हम और गौर से देखें तो मेष राशि वालों आपकी सेहत की तरफ नजर जाती है। सेहत में आपकी नींद खराब हो रही है, आपको डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं या फिर इन जनरल लाइफ में भागा दौड़ी ज्यादा हो रही है तो अपनी नींद को जरूर पूरा करिए। अदरवाइज वो एक वजह बन जाएगी आपके मेंटल लोड को और ज्यादा परेशान करने वाली या फिर आपकी बॉडी को और ज्यादा थका देने वाली। आपको सर्दी जुकाम से भी थोड़ा सा खतरा इस महीने दिखाई देता है। मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करिएगा। पानी खूब सारा पीजिए और खाना ठंडा और हल्का खाइए। रात को बहुत ज्यादा लेट सोने की आदत है उसे बदलिए, अदरवाइज आप ओवर थिंकिंग के शिकार बनने वाले हैं। यहां पर कोई बहुत बड़ी बीमारी का तो खतरा नहीं दिखाई देता मेष राशि वालों, बट फिर भी छोटा मोटा हल्का हल्का जो मैंने अभी नाम लिए थे जिन्हें हेल्थ इश्यूज के, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। आपकी अगर शादी हो चुकी है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो लगभग 12 से 20 जून का जो टाइम पीरियड है ये आपके पार्टनर के साथ डेली बहस हो रही है, डेली लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप कुछ चाह रहे हैं कि वो अटेंशन दे, समय दे, प्यार दे, कुछ तो आप ऐसा चाह रहे हैं और सामने वाला उतना ही बेरुखी से आपसे व्यवहार कर रहा है जो कि आपकी इमोशनल कंडीशन को खराब कर देगा। स्पेशली अगर आप वो पार्टनर है जो कि ज्यादा प्यार करता है। हर रिलेशनशिप में दो होते हैं और कभी भी बराबर का प्यार नहीं होता, कोई एक है जो ज्यादा दे रहा होता है और कोई एक है जो ज्यादा ले रहा होता है। तो इस तरह से अगर आप वो हैं और मेष राशि के हैं तो ज्यादा तंग होने वाले हैं। अब यहाँ पर मेरी जो सजेशन है वो यही है कि
किसी और को बदलने की कोशिश मत करिए, किसी और में खुशियां मत ढूंढिए, कोई और आकर आपको खुशी दे देगा। ये प्यार की डेफिनेशन नहीं है, ये डर की डेफिनेशन है। आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर वो व्यक्ति जीवन से चला गया तो मैं क्या करूंगा। और जब भी व्यक्ति डरता है ना, तो कभी भी उसको सार्थकता नहीं मिलती है, कभी भी उसको सरलता नहीं मिलती है। अगर विद्यार्थियों की हम बात करें जो मेष राशि में है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दोस्तों के रिजल्ट देखकर या दोस्तों को काम करते हुए देखकर, दोस्तों की लाइफ देखकर मन छोटा होगा, या फिर एक कंपैरिजन की भावना, सेल्फ क्रिटिक बनते चले जा रहे हैं आप, ऐसी भावना आपके मन में आएगी। यहाँ पर बस याद रखना है आपको कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता। पेड़ जिसको लगाया है उसको फल देने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसको जिस स्पीड से जाना वो जाएगा। और आपकी लड़ाइयाँ और उनके जीवन की लड़ाइयाँ बहुत अलग हैं। आप ये सारी कहानियाँ अपने आसपास भी होते हुए देखते हैं, बस उस पर फोकस कर थोड़ा अपने आप को सहज बनाना है। 20 जून के बाद वैसे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन लौट आएगा, कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग है वो वापस आएगी और आप ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम करने लग जाएंगे। परिवार में माता पिता या किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता आपकी बढ़ सकती है। दूसरे हफ्ते में ही जून के भाई बहनों से कोई पुराने गिले शिकवे आपके सामने आ सकते हैं, पर आप इस सारी चीज़ों को एक मजबूती की तरह संभालने की कोशिश पूरी तरह से करोगे, पर ये थकाने वाली चीजें रहेंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक उपाय है जो मेष राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लाल मसूर की दाल जल में प्रवाहित करिए। ये उपाय आपको इस पूरे महीने को आराम से काटने में आपकी मदद करेगा।